हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल 360 डिग्री होमियो केयर क्लिनिक। मेरा नाम है डॉक्टर नबील अलसोलकर और आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। क्या आपको या आपके घर में किसी को अस्थमा है? हर मौसम बदलते ही सांस लेने में तकलीफ होती है, वीज आती है या पंप की ज़रूरत पड़ती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अस्थमा क्या होता है, उसके कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स, उसके ट्रिगर्स, होम्योपैथी किस तरह मदद कर सकती है और लाइफस्टाइल चेंजेस कौन से ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि अस्थमा क्या है। अस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें आपके लंग्स के एयरवेज सेंसिटिव हो जाते हैं, जिसको कभी भी कोई ट्रिगर मिले तो ये सूज जाते हैं। इसके अंदर टाइटनेस होता है और बहुत ज़्यादा म्यूकस निकलने लगता है, जिसकी वजह से आपको सांस में दिक्कतें आ सकती है। अब अस्थमा के कॉमन सिम्टम्स, सबसे पहले तो सांस फूलना, वीज या सीटी बजना, बार बार खांसी स्पेशली रात में या सुबह के टाइम पे, छाती में टाइटनेस, एक्सरसाइज के बाद में सांस लगना। याद रखिए, अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है और सांस में दिक्कत हो रही है तो आपको इमरजेंसी मेडिकल केयर ज़रूर लेना चाहिए। अस्थमा के कॉमन ट्रिगर्स: डस्ट, पोल्यूशन, पोलन, पेट हेयर, चेंज ऑफ वेदर, कॉमन कोल्ड, वायरल इन्फेक्शन, स्ट्रेस, स्मोक और एक्सरसाइज। अपने ट्रिगर को पहचानिए और उसे अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। अब हम ये जानेंगे कि होम्योपैथी अस्थमा में कैसे मदद कर सकता है। होम्योपैथी का एम सिर्फ सिम्टम सप्रेस करना नहीं है, बल्कि पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ और इम्यूनिटी का सपोर्ट करना होता है। सही कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट में अस्थमा के अटैक की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कम हो सकती है, एलर्जिक टेंडेंसी कम हो सकती है, ब्रीदिंग बेटर हो सकती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन याद रखिए, हर पेशेंट अलग होता है, इसलिए मेडिसिन कभी भी इंडिविजुअल सिम्टम्स और केस हिस्ट्री के हिसाब से ही सिलेक्ट की जाती है। डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी इनहेलर या प्रिस्क्राइब अस्थमैटिक मेडिसिन कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। अब हम जानेंगे अस्थमा के कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले आर्सेनिक अल्बम। रात में अस्थमा ज़्यादा होना, पेशेंट बेचैन रेस्टलेस रहता है, छोटे छोटे सिप्स में पानी पीता है, ठंडी हवा से उसे तकलीफ होती है। दूसरी मेडिसिन इपेकैक। सिवियर वीजिंग, कांस्टेंट कफ, छाती में म्यूकस भरा रहता है और उल्टी करने के बावजूद भी उसे आराम नहीं मिलता है। तीसरी मेडिसिन एंटिमटा। छाती में बहुत ज़्यादा म्यूकस भरा हुआ रहता है, छाती में टाइटनेस रहता है, लेकिन म्यूकस बाहर जल्दी नहीं आता है। चौथी मेडिसिन स्पॉन्जिया टोस्टा। इसमें ड्राई बार्किंग कफ रहता है, एकदम सिवियर ड्राइनेस और वीजिंग रहती है। पांचवी मेडिसिन ब्लाटा ओरिएंटालिस। कुछ पेशेंट्स में जिन्हें रिकरेंट एलर्जिक अस्थमा होता है, उसमें ये मेडिसिन कंसिडर की जाती है। इन मेडिसिन को सिर्फ एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से ही लेना चाहिए। अब हम आते हैं लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में जानने। स्मोकिंग कंप्लीटली अवॉइड करिए, घर को डस्ट फ्री रखिए। आप कहीं बाहर या पोल्यूशन में जा रहे हैं तो मास्क पहनिए, रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए और अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन करें। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।